नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके चैप्टर नंबर 17 के तीसरे भाग को। आइए देखते हैं तीसरा भाग क्या है। इससे पहले आप पहले के दोनों भाग देख लीजिएगा। इनफैक्ट पूरी की पूरी त्रिपुरा रहस्य को ही अगर आप शुरू से लेकर के चलें तो ही आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि कोशिश ये रहती है कि जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी इंडिविजुअल वीडियो में भी इस तरीके से हम बात करें कि वो किसी को भी समझ में आए, आपको समझ में आए कि क्या बात की जा रही है। ठीक है। तो आप पिछले वीडियो जरूर देखिए। इनफैक्ट शुरुआत से आप जो त्रिपुरा रहस्य है उसे देखना शुरू करें। हमारे पुराने चैनल पर वो शुरुआत से शुरू की गई है, और इस चैनल पर थोड़ा समय के बाद, इस चैनल पर कुछ चैप्टर्स के बाद जो है हम इन वीडियोस को लेकर के आए हैं। ठीक है। सो आइए देखते हैं, पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, आत्मदेव के प्रसन्न होने की बात की जा रही है। पिछले वीडियो में आत्मदेव के प्रसन्न होने का क्या अर्थ है इसके बारे में हमने समझा था। जिन भले लोगों की आराधना से आत्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं उसे माया से छुटकारा मिल जाता है, शास्त्र सम्मत तर्क और श्रद्धा से भर जाते हैं और उस बेजोड़ मुक्ति साधन में लीन होकर उसे पा लेते हैं। देखिए, कितनी भी हमने बातें की, शास्त्रों की, ज्ञान की, कितनी भी चीजें यहाँ पर उन्होंने की। किसने? जनक जी ने अष्टावक्र जी के साथ कितनी भी बातें की, लेकिन अंत में आ कहाँ पे गए? अंत में आते हैं श्रद्धा, शास्त्र सम्मत तर्क और श्रद्धा। ऐसा तर्क जो शास्त्र सम्मत हो, यानी शास्त्रों ने जो बात बताई है। दो तरीके के तर्क होते हैं। एक तर्क वो होता है जो शास्त्रों को जाने बिना, उसकी भाषा को समझे बिना किया जाए, और दूसरा तर्क ये होता है जो कि शास्त्रों की भाषा को समझने के बाद किया जाए, उसे शास्त्र सम्मत तर्क कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने नहीं पढ़ा है, वेदांगों को नहीं पढ़ा है, उसने नहीं समझा है कि कोई बात अगर शास्त्रों में लिखी गई है तो उसके लिखे होने का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, उसका आखिरी में मतलब क्या है। जैसे कोई व्यक्ति हो जिसको हिंदी का व्याकरण ना आता हो, और वो इस जिद पे अड़ जाए कि कोई आदमी कहता है कि मेरी प्रेमिका तो चांद की तरह खूबसूरत है, तो आखिर में चांद तो इतना भद्दा सा है, इतना जीवनहीन है। किसी भी चीज की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? कोई किसी की भी प्रेमिका कैसे चांद जैसी हो सकती है? तो वो बात ये नहीं समझ पाएगा कि इस व्याकरण का क्या मतलब है, उपमा अलंकार क्या होता है। ये सब बातें वो नहीं जानता, इस वजह से वो ऐसा तर्क करेगा। वो कवियों के वक्तव्य की जो गहराई है, उसका क्या व्याकरण है, उसको न जानने के कारण ऐसा तर्क करेगा। लेकिन कवियों के वक्तव्य की गहराई को समझना कवियों की कविता का व्याकरण है। ठीक है, उन भावों को व्यक्त करना कवियों की कविता का व्याकरण है। अलग अलग भावों को अलग अलग तरीके से व्यक्त करना कविताओं के माध्यम से कवियों का व्याकरण है। जो उस व्याकरण को नहीं जानता वो कवि के साथ क्या तर्क करेगा? कैसे वो कहेगा कि तुमने किस आधार पर कह दिया कि तुम्हारी जो प्रेमिका है वो एक चांद की तरह खूबसूरत, जो है चांद का टुकड़ा है, कैसे कह दिया तुमने? कैसे तुम कंपेयर कर रहे हो? लेकिन जिसे ये पता होगा कि ये तो कविता का व्याकरण है, वो कभी इस बात पे प्रश्न नहीं उठाएगा। जैसे आप कभी प्रश्न उठाते हो उस कहानी पर जहां पर तीन साथी हुआ करते थे, हिरन, कौवा और चूहा। एक दिन हिरन जाल में फंस जाता है तो कौवा देखता है कि यार ये तो अपना दोस्त जाल में फंसा हुआ है, राइट। और उसको छुड़वाने के लिए वो चूहे के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चूहे के दांत जो है बड़े मजबूत होते हैं। और चूहा आता है, जाल काटता है और अपने दोस्त को छुड़ा लेता है, और उसके बाद तीनों आजाद होकर के चले जाते हैं। कभी आपका मन प्रश्न करता है कि इस कहानी पर प्रश्न करें कि क्या कभी तुमने देखा भी है कि हिरन, कौवे और चूहे ने आपस में दोस्ती की हो? क्योंकि आपको पता है कि ये अनर्गल अनर्गल प्रश्न है, ये बेकार का प्रश्न है। ये तो दोस्ती के भाव को, दोस्ती के महत्व को दिखाने के लिए बनाई गई एक मनोरंजक कहानी है, एक अलंकारिक भाषा में कही गई बात है। ठीक है, तो दोस्ती सच्चाई है, दोस्ती रियलिटी है। लेकिन उसी दोस्ती को दिखाने के लिए या तो आपको संसार में उदाहरण मिल जाएं दो दोस्तों के, जो वास्तविक दोस्त हों, जिनका वास्तव में आपने देखा हो कि हाँ इन्होंने दोस्ती में ऐसा कर दिया, राइट। या फिर अगर उदाहरण नहीं मिल रहा तो फिर आप दोस्ती के भाव को तो जानते हैं, आपको उदाहरण नहीं मिल रहा, आपको कहानी नहीं मिली ऐसी कोई जो सच्ची हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस दोस्ती के महत्व को, उसके उदाहरण को बताने के लिए एक कल्पना कर सकते हैं, और उस कल्पना को सामने रख सकते हैं। जो इन कल्पनाओं को सामने रखते हैं, जो इन कल्पनाओं को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये प्रश्न करने योग्य नहीं है, राइट। इस वजह से वो लोग तर्क इस तरह का नहीं करते कि हाँ यार, संसारी तर्क के माध्यम से उसको
साबित करने की वो कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं करते। जैसे कोई ये नहीं पूछता कि हिरन, कौवा और चूहा क्या बात कर रहे हो? कभी इनकी दोस्ती देखी भी है? तुम बिना मतलब की कहानियां सुना रहे हो कि हिरन, कौवा और चूहा दोस्त हैं। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न वही करता है जिसे व्याकरण नहीं पता, जिसे भाषाओं के व्याकरण का ज्ञान नहीं, जिसे अलंकारों का ज्ञान नहीं, जिसे मेटाफर्स का ज्ञान नहीं, वही ये बात कर सकता है कि हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा कि यार हिरन, कौवा और चूहा दोस्त होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो शास्त्र सम्मत तर्क करता है, यानी शास्त्रों का जो विज्ञान है, शास्त्रों में कही गई बातों को समझने का जो तरीका है, शास्त्रों के सम्मत बातें कहने का जो तरीका है, उन बातों को समझने का जो तरीका है, वही शास्त्र सम्मत तर्क है। ठीक है। तो जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जिससे आत्मदेव प्रसन्न होते हैं, आत्मदेव के प्रसन्न होने का मतलब क्या है? कि आप ट्यून हो चुके हैं, अपनी आत्मा से ट्यून हो चुके हैं, या फिर उससे ट्यून हो रहे हैं। उससे ट्यून होने की वजह से क्या होता है कि आप जो है इन चीजों से, जो सांसारिक चीजें हैं, इन चीजों से धीरे धीरे दूर होने लगते हो। इनमें अगर आप उलझे थे तो इस उलझन से दूर होने लगते हो, आप इससे दूर जाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये साफ पता लगने लगता है कि ये सब मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, यानी अपनी सत्ता ही बदल जाती है। आपको साफ दिखता है कि मैं कर नहीं रहा था, करवा कोई और रहा था, और जो करवा रहा था ना, अब उस स्तर पे मैं आ चुका हूं जो करवाता है सब कुछ, जो इन चीजों को जानता है, जो इन चीजों को देख सकता है, जो इन चीजों को होते हुए देख सकता है। मैं तो उस लेवल पे हूं, मैं तो उस लेवल पे होने के बावजूद मैं उस लेवल पे फंसा था हमेशा से, जहां पे मैं चीजें अपने खुद करता था और ऐसा लगता था कि मैं खुद करता हूं। जब तक आपको लगे कि आप खुद करता है, तब तक आप उस लेवल पे नहीं आए हैं, यानी आत्मदेव आपसे प्रसन्न नहीं हुए हैं। एक अलंकारिक भाषा है कि आत्मदेव प्रसन्न हुए, लेकिन आत्मदेव के प्रसन्न होने का मतलब यह है कि आप जो है अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने आप को एक अलग सत्ता के रूप में देख पा रहे हैं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने द्वारा होने वाले हर एक कार्य पर आप नजर रख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आप गुस्सा करते हैं, आप देख पा रहे हैं पहले आपको गुस्सा आता था, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आत्मदेव आप पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप गुस्सा करते हैं। आपको पता लगता है कि आप करने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, यानी अकर्ता होते हुए भी कर्ता बन जाते हैं। अकर्ता होते हुए भी कर्ता बन जाते हैं। अकर्ता किस स्तर पर? अकर्ता शरीर के स्तर पर, और कर्ता किस स्तर पर? शरीर का स्वामी यानी जो आत्मा है उसके स्तर पर, जो आपका वास्तविक बोध है उसके स्तर पर आप वास्तव में करने वाले बन जाते हैं। वही जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहा है, मैं अकर्ता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी सब हर चीज में मैं ही करता हूं। मैं हर चीज का अप्रत्यक्ष करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अप्रत्यक्ष करता होने के कारण ही अकर्ता भी हूं। ठीक है। तो जब आपको अपना स्वरूप पता लग जाता है, तो आपको यह पता लग जाता है कि आप शरीर के स्तर पर अकर्ता हैं, शरीर के स्तर पर कुछ भी करने वाले आप नहीं हैं, मन के स्तर पर कुछ भी करने वाले आप नहीं हैं। और कर्ता कैसे हैं? क्योंकि आप आत्मा के रूप पर, आत्मा के स्तर पर आ चुके हैं, आत्मज्ञान आपको हो चुका है, तो आप ये जान जाते हैं कि ये वो आत्मबोध है, ये वो आत्मज्ञान है, ये वो जगह है, ये वो सत्ता है, जो सत्ता हर शरीर को चला रही है। शरीर के भीतर जो मन है, मन में जो अंतःकरण में जो प्रेरणाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं की वजह से जो प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वासना होगी वैसे ही प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो अवासनाओं की वजह से जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, वो प्रेरणा ही सभी इंद्रियों को चलाती है, और उसी के अनुसार मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। तो ये आप साफ देख सकते हो। लेकिन ज्ञान के अभाव में क्या लगता है? आप ही करता महसूस करते हो अपने आप को। ठीक है। और जब आपको ज्ञान हो जाता है, मतलब पहले आप ये सोचते हो कि आपको गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, मेरा मन खराब हो गया, मैं क्या करूं, मेरा अपना चला गया, मैं दुखी हूं। ये सब चीजें आप शरीर के स्तर पर करते हो, जब तक आप खुद को कर्ता समझते हो, शरीर को कर्ता जब तक समझते हो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने अपने शरीर को ही कर्ता जब तक समझते हो, तब तक आप जो है सकाम करता रहते हो, आप अकर्ता नहीं बनते। आप जब इस स्तर पे आ जाते हो कि आप अकर्ता हो, यानी जब आपको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि जिसको मैं कर्ता समझता था, कि मैं समझता था कि मैं अपने मन से काम कर रहा हूं, मैं अपने शरीर से काम कर रहा हूं, वो सब तो अकर्ता है। असली कर्ता तो ये आत्मा है, ये जो वास्तविक चेतना है, ये जो ऊर्जा है, ये जो आकाश का वो छोटा सा टुकड़ा है जिसे आत्मा कहते हैं, ये अपने भीतर सभी संभावनाएं समेटे हुए है, ये अपने अपने भीतर सभी प्रकार की घटनाओं का बीज समेटे हुए है। ठीक वैसे ही जैसे आम का बीज पूरे आम के अस्तित्व को समेटे रहता है, तो आम का बीज होना वास्तविक करता है। और आम का पेड़ होकर के ये सोचना कि मैं ही फल हूं, मैं ही पेड़ की टहनी हूं, कभी टहनी बन जाते हो, कभी फल बन जाते हो, ये क्या है? ये जो है सकाम करता है। ये सही कर्ता नहीं है, ये कर्ता की सही व्याख्या नहीं है, ये कर्ता की सही समझ नहीं है। आम का पेड़ अपने आप को समझना, आम का पेड़ अगर अपने आप को संपूर्ण समझे,
कि वही सब कुछ है, वही फल है, वही टहनी है, तो वो क्या है? वो वास्तविक कर्ता नहीं है, उसकी कर्ता की समझ ठीक नहीं है। जब वो समझ जाए कि कर्ता रूप में तो मैं बीज था, आम का बीज ही था मैं एक समय, कर्ता रूप में मैं वही था। जब ये समझ जाए तब जाकर के वो ये समझ जाता है कि आम के पेड़ के रूप में मैं अकर्ता हूँ, आम के पेड़ के रूप में मैं अकर्ता हूँ, सब कुछ ना करने वाला वो अकर्ता ही है, वो पेड़ ही है। पेड़ को ही मैं समझे बैठा था कि मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन वो वास्तव में अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है। असली कर्ता तो ये बीज है जिसके अंदर सभी संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके अंदर उसकी टहनी की संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके अंदर उसके ऊपर लगने वाले फलों की संभावनाएं छुपी हुई हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो समझ जाता है तो कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। यही भगवान कृष्ण ने कहा ना कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं, कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। कर्ता किस स्तर पे है? आत्म के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर वो कर्ता है, क्योंकि वही संपूर्ण ऊर्जा को प्रकट करने वाली चीज है, वही शिव है, वही जो है शून्य है, वही शून्य जो है सभी अशून्य चीजों को निरूपित करती है, सभी अशून्य चीजों को प्रकट करती है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर शास्त्र सम्मत तर्क और श्रद्धा से जब लोग भर जाते हैं, तब उस बेजोड़ मुक्ति साधन में लीन होकर उसे पा लेते हैं। और श्रद्धा भी चाहिए, शास्त्र सम्मत तर्क हो गया और श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा क्यों चाहिए? बिना श्रद्धा के मन स्थिर नहीं होता। सारा खेल मन की स्थिरता का है। मन को मजबूती से स्थिर करने का एक ही तरीका है, श्रद्धा। इसको प्रैक्टिकली भी आप देख करके सोचिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में आपकी श्रद्धा नहीं है, आप बस ऐसे ही कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, तो वो काम कितने स्तर पर सफल होगा, किस स्तर पर सफल होगा, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और जब आप में अपने काम के प्रति श्रद्धा होगी तो आप जो है सफल और असफल होने की बात ही भूल जाते हैं। आपको कुछ याद नहीं रहता, आप सिर्फ और सिर्फ उस काम में लीन हो जाते हैं। जो आ रहा है, जो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ उस काम में श्रद्धा है। जैसे कोई व्यक्ति हो जो लोगों की हमेशा मदद करता हो, और मदद करने के बाद भी उसे कई बार क्या होता हो, लोगों के दुत्कार, लोगों की गालियां सुननी पड़ती हो। लोगों की मदद करने के लिए अपने परिवार से गालियां सुननी पड़ती हो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से भी हो सकता है गालियां सुननी पड़ती हो। लेकिन इसके बावजूद भी उसे इस कर्म में श्रद्धा है कि जब तक मुझे कोई गरीब आदमी दिखता रहेगा तब तक मैं उससे कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई मदद उसकी मैं करता रहूंगा। ठीक है, तो ये श्रद्धा होने के बाद क्या होता है, आपका ध्यान कोई और चीज भटका नहीं पाती। इसीलिए किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पूरी श्रद्धा रखिए। पूरी श्रद्धा रखने से क्या होता है? ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान होता है क्योंकि सफलता भी ज्ञान देती है और असफलता भी। अगर किसी काम में आपने श्रद्धा रखी है, तो श्रद्धा रखने के बाद अगर उस काम में सफल हुए तो भी ज्ञान होगा कि कैसे ये चीज काम करती है, कैसे इस चीज को पाया जा सकता है जो दूसरों के काम में आ सकता है। और अगर आप असफल हुए तो भी क्या होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान किस चीज का? इस चीज का कि किसी काम को जो मैंने शुरू किया था, इस काम को कैसे नहीं करना था, कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी थी। तो श्रद्धा रखने के बाद ही ये ज्ञान और अज्ञान, जो कि दोनों ही ज्ञान है, जो ज्ञान होता, सफलता और असफलता दोनों ही ज्ञान है। जो सफलता है वो भी ज्ञान है, जो असफलता है वो भी ज्ञान है। आप इन दोनों को ज्ञान के रूप में तभी ले पाओगे, और इन दोनों में ही वास्तविक ज्ञान छुपा है जो दूसरों के भी काम आ सकता है। ये आप तभी समझ पाओगे जब श्रद्धा से अपना काम करोगे। ठीक है, ये समझना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। श्रद्धा से जब आप काम करोगे अपने काम को तभी कर पाओगे। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो असफलता मिली भी तो आप क्या कारण बताओगे असफलता का? और अगर श्रद्धा नहीं है और सफलता मिल भी गई तो सफलता का कोई स्पष्ट कारण या कोई स्पष्ट मॉडस ऑपरेंडी बता पाओगे? आपको तो यही लगेगा कि बाई चांस सब आ गया मेरे सामने। दुनिया को भले ही आपको बताओ, आप बताओ कि नहीं नहीं ये मैंने किया था, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैंने कद्दू में तीर मारा था तो मैं बहुत महान आदमी हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आप कुछ भी करो संसार के सामने, लेकिन अगर अपने काम में श्रद्धा नहीं थी, उसके बावजूद भी आपको वांछित सफलता मिल गई, तो आप ये जान जाओगे कि यार ये सफलता, मेरी सफलता ऐसी नहीं है जो कि मेरे श्रम से या मेरे ज्ञान से मुझे मिली हो। ये सफलता आकस्मिक है। आप दुनिया को भले बताओ कि नहीं ये आकस्मिक नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन आपको पता है कि ये तो आकस्मिक है। जैसे कोई लड़का साल भर पढ़ाई ना करे और 10-15 क्वेश्चन पढ़ के चला जाए, उन 10-15 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आ जाएं और ऐसे आ जाएं जिनके मार्क्स हाई थे, ज्यादा नंबर के थे, और वो अच्छे नंबर से पास हो जाए उस विषय में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस विषय का ज्ञाता है। राइट? वही वही हालत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार क्या करते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, अनमने ढंग से भी कर रहे होते हैं, लेकिन उतना उनको अनुभव होता है कि हाँ यार इस काम को ऐसे किया जाता है, पुराने अनुभव से पता है। लेकिन पुराने अनुभव से क्यों पता है? क्योंकि कभी उस काम को ढंग से किया होगा। लेकिन आज जब इस नए काम को उठाया है तो हो सकता है कि पुराना अनुभव यहाँ पे काम आ गया हो। राइट? हो सकता है कि जो बाधाएं आती हैं वो आपके रास्ते में ना आई हो और आप सफल हो गए हो, तो आपको लगे कि हाँ आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया।
लेकिन असल में आपको पता होता है कि इसको मैंने अनबने ढंग से किया था, ये तो ऐसे ही हो गया, सिर्फ आपको पता होता है। ठीक है। तो उस केस में अगर आप अनबने ढंग से कर रहे हैं, तो अगर आप असफल होते तो क्या बताते कि क्यों असफल हुए थे, आप बता नहीं पाते। अनबने ढंग से काम करने वाले लोगों को अगर मीटिंग में बैठाइए और उनसे पूछिए कि व्हाट वाज द रूट कॉज, वो सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते। और जो मन से काम करता है वही रूट कॉज सही से बता पाएगा, ईमानदारी से बता पाएगा कि कहाँ रूट कॉज था। इसीलिए श्रद्धा हर काम में जरूरी है। श्रद्धा ही ज्ञान का कारण है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। सफलता भी ज्ञान है, असफलता भी ज्ञान है। ठीक है। इसलिए श्रद्धा का महत्व है। श्रद्धा का महत्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। चाहे हम कोई काम कर रहे हो, चाहे हम अध्यात्म में हो, चाहे हम लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर श्रद्धा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे कोई काम, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान वो नहीं है जो किताबों में है, ज्ञान वो है जो बोध है, जो कि किसी भी चीज को पढ़ करके समझ लेता है, वो बोध है ये। किसी भी स्थिति में आकर के ये जान लेता है कि आगे ये परिस्थितियां किधर जाएंगी, वो है ज्ञान, वो है असली बोध। किताबों में पढ़ करके जान लेना कि हाँ यार ये है वो है, तो पता नहीं क्या क्या है, तो मैं अगर इस जगह पे हूं तो मुझे ये निर्णय लेना चाहिए, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, वो कभी भी ज्ञान नहीं रखते। ऑर्थोडॉक्स लोग प्रोसीजर जानते हैं, वो ज्ञान नहीं रखते। प्रोसीजर को ज्ञान मत समझिएगा। ऑर्थोडॉक्स लोग प्रोसीजर को ज्ञान समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो प्रोसीजर इन्हें पता है यही ज्ञान है। और किसी दिन वो प्रोसीजर फेल हुआ तो वो कहते हैं नया प्रोसीजर बना दो। लेकिन प्रोसीजर फेल क्यों हुआ, इस प्रोसीजर के पीछे जाकर के वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते ढंग से कि आखिर में ये फेल क्यों हुआ। जो मन से काम करता है, जो श्रद्धा से अपना काम करता है, बस वही बता पाएगा कि प्रोसीजर फेल क्यों हुआ, और वही उस दिन बोलेगा कि प्रोसीजर नहीं, रवैया बदलना है। ठीक है। अपना रवैया बदलना है, प्रोसीजर नहीं बदलना है। पहले प्रोसीजर तो बाद में बदल देंगे, पहले अपना रवैया बदलना है, उस पर काम कैसे करें, उसका पहला क्वेश्चन ये होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें सामने आती हैं। इसलिए जो व्यक्ति मन लगाकर काम करता है उसी में श्रद्धा होती है। श्रद्धा वाला ही व्यक्ति मन लगाकर काम कर पाता है और वही सही बातें बता पाता है। ठीक है। इसलिए अपने हर काम में श्रद्धा रखिए। आगे देखिए, हे ब्राह्मण, अब मैं इस संसार से मुक्ति पाने का तरीका समझाता हूँ। तुम दत्त चित्त होकर सुनो। जन्म जन्मांतर के पुण्य फल से इष्ट देव की भक्ति मिलती है। उस भक्ति से इष्टाराधन में मन लगता है। आराधना से उनकी कृपा मिलती है, उनकी कृपा से भोगों में अरुचि होती है और मुक्ति पाने की ललक जगती है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ये हमने काफी अच्छे से अभी पढ़ लिया, समझ लिया कि जब आत्मदेव प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है। सारी चीजों में आप अकर्ता हो जाते हो, इसलिए सारी चीजों में जो आनंद आता था, उस आनंद को भी आप कुछ नहीं समझते। वो आनंद आपके लिए नहीं हो जाता। आपका आनंद हो जाता है सृष्टा का आनंद, आपका आनंद हो जाता है आत्मा का आनंद, जो सभी आनंदों का बीज है। क्योंकि वो तो करोड़ों लाखों करोड़ों प्रकार के आनंदों का, लाखों करोड़ों प्रकार के सुखों का, दुखों का, हर चीज का बीज वही ईश्वर, वही ईश्वरीय तत्व जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, वही तो अपने भीतर छुपाए हुए है। उसी के फटने से, उसी के विस्फोट से ही तो ये सारी भावनाएं, ये सारी इच्छाएं, ये सब आखिर में उसी के विस्फोट के बाद तो आई हैं। संसार का जन्म ही जब उस बिग बैंग से हुआ है, उस विस्फोट से हुआ है। तो उस संसार में रहने के बाद जो अनुभव आप करते हो कि अच्छा अनुभव हो रहा है, बुरा अनुभव हो रहा है, ये सब अनुभव आप कब करते हो? उसी वजह से तो करते हो जब संसार आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वही इन सभी भावनाओं का भी बीज है। जो अच्छी चीजें हैं उनका भी बीज है, जो बुरी चीजें हैं उनका भी बीज है, जो बुरे भावनाएं हैं उनका भी बीज है, अच्छी भावनाओं का भी बीज है। ये होता है। फिर मुक्ति पाने की ललक जागती है। विरक्ति मुस्तैदी और श्रद्धा से संपन्न होकर साधक सदगुरु की शरण में जाता है और उनके उपदेश से मोक्ष का ज्ञान पाता है। यह ज्ञान तो परोक्ष ही होता है, यानी सामने वाला ज्ञान नहीं होता है, केवल किताबी ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान है, आपको, आपने उसका अनुभव नहीं किया है। परोक्ष ज्ञान होता है क्योंकि इससे केवल इतना विश्वास हो जाता है कि यह बेजोड़ है, यानी कि यह सबसे सही ज्ञान है। इतना तो आपको श्रद्धा हो जाती है पढ़ करके, तर्क, शास्त्र सम्मत तर्क को समझ करके जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो आपको ये तो पता लग जाता है कि इस ज्ञान के जैसा दूसरा ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी आपने उसका अनुभव नहीं किया होता है। ठीक है। इससे केवल इतना विश्वास हो जाता है कि यह बेजोड़ है। और ये अनुभव कौन कराता है? इसके लिए आपको चाहिए गुरु। अनुभव के लिए गुरु चाहिए। किताबें पढ़ करके कोई गुरु नहीं बना। ठीक है। किताबें पढ़ करके किसी ने अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना। गुरु में भक्ति, गुरु में श्रद्धा, और गुरु के बताए मार्ग पर चलने के बाद ही ये अनुभव हुआ है। फिर इस बेजोड़ मुक्ति के बारे में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। अच्छे अच्छे तर्कों से, संदेह से मुक्त होकर सही निर्णय लेना चाहिए। इस तरह निश्चय पूर्वक अनुपम आत्मा का सम्मान लगातार ससम्मान लगातार प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक बार बार अनुचिंतन करना चाहिए। ऐसा सायास बलपूर्वक करना चाहिए। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं जनक जी। इस तरह 67th वर्ष देखिए, 6 और 7 जहां लिखा है, ये सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है।
इस तरह निश्चय पूर्वक अनुपम आत्मा का ससम्मान लगातार प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक बार बार अनुचिंतन करना चाहिए। अनुचिंतन का मतलब क्या है? जो आप जानते हैं आत्मा के बारे में, जिसका अनुभव आपने नहीं किया है लेकिन परोक्ष रूप से जानते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपने समझा है, उसको बार बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको बार बार दोहराइए, उसका बार बार चिंतन कीजिए। ये बार बार बलपूर्वक करना चाहिए, यानी अगर आपका मन ना भी लगे तो भी इसे बलपूर्वक उसमें लगाना चाहिए। ऐसे तो कुछ लोगों के साथ होता है कि हाँ, वो अपने आप ही बैठे बैठे ही अचानक ही उसमें चले जाते हैं, आध्यात्मिक विचारों में चले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं जाते हो, केवल और केवल ये चीजें पढ़ रहे हो, गुरु के पास बैठ करके या किताबें बैठ के पढ़ रहे हो, तो उस स्थिति में आपको अपने आप को जबरदस्ती इन चीजों में बलपूर्वक लगाना चाहिए। उन जगहों पे जाना चाहिए जहां पे आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, उन जगहों पर बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए जहां पर आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। इससे क्या होगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो मजबूत होगा, और मजबूत होते ही जैसे ही होता है ना, हाँ हाँ हाँ, लोग सर हिलाते हैं। जैसे ही कोई बात ऐसी बोली जाती है वैसे ही कहते हैं हाँ ये बात है, वैसे ही आनंद से भर जाता है मन। तो वो जो आनंद से भरने वाला मन है, वो जब वहां बैठ जाता है और अपने आप को टटोलता है, तो वो भी आध्यात्मिक चर्चा में भाग ले या ना ले, लेकिन वहां बैठकर अपने अनुभवों की लगातार पड़ताल करते रहने से उसको कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जो जो कि उसको एक नया मार्ग दिखा देती हैं। यही बलपूर्वक साधना करना है। और इसका बलपूर्वक साधना करने का या बलपूर्वक प्रयास करने का एक ही उत्तम मार्ग है, और वो है सत्संग। सत्संग को ज्वाइन कीजिए, सत्संग को मानिए, सत्संग में जाइए। ठीक है? तो ये सत्संग में जाने पर क्या होता है, ये बातें बार बार सामने आती हैं, तो बलपूर्वक आप अपने आप को जब वहां बैठाते हो सत्संग में, तो वहां से उठ नहीं पाते, एक नियम बन जाता है, यहाँ से नहीं उठोगे, तो इसको बलपूर्वक कहा जाता है। क्योंकि आपको उठने में भी अजीब लगेगा, बीच सत्संग में से उठ के चले गए, और कोई नहीं उठ पाता, कुछ बड़े ही होते हैं अजीब से, वो ही उठ के चले जाते हैं, हो गया जा रहा हूँ, ठीक है, चारा जो है हो गया हमारा यहाँ पे, तो वहां से वो निकल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां बैठे रहते हैं। ठीक है? तो बार बार अनुचिंतन करने के लिए आपको आना कहाँ पड़ेगा? सत्संग में आना पड़ेगा। तो कहीं सत्संग को ज्वाइन कीजिए। ठीक है? सत्संग भी आपको तभी अच्छा लगेगा, एक बार हो सकता है आप चले जाएं, श्रद्धा में बैठ जाएं, लेकिन सत्संग आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपके अनुभवों की पड़ताल करवाने वाला सत्संग हो। जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी हो तभी अपने अनुभवों की पड़ताल करें। अपने अज्ञान के अनुभव की पड़ताल करना भी ज्ञान है। उसको समझ लेना कि हाँ यार, बात तो सही है, मेरे साथ ऐसा ही तो होता है, मैं ऐसा ही तो सोचता हूँ। अपने अज्ञान के अनुभव की पड़ताल करना भी ज्ञान की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। ठीक है? अपने अज्ञान के अनुभव की पड़ताल करना कि जो मुझे नहीं पता था, ठीक है, मैं अपने आप को, जब मैं क्रोध में आता हूं तो ऐसा हो जाता है, जब मैं ऐसा करता हूं तो वैसा हो जाता है, मेरा मन मुझसे कहता है कि ऐसा कर, मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। ये सब बातें भी सत्संग में जब आती हैं सामने, ये बड़े बड़े ज्ञान की बात नहीं है, ये केवल और केवल एक सामाजिक व्यवहार की बात है, सामान्य व्यवहार की बात है। जब ये बातें हमारे सामने आती हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है। ये जो मेरे बारे में ही बात हो रही है, ये जो अनुभव है ना, ये भी क्या है? ये भी सत्संग ही है, ये भी ज्ञान ही है। इस बात का अनुभव हो जाना कि हाँ यार, ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है, ऐसा तो मैं ही हूं, ये भी क्या है? सत्संग से पैदा होने वाला या प्राप्त होने वाला ज्ञान है। ठीक है? आगे क्या बताया गया है? फिर यह परम पद तो मैं ही हूं, ऐसे विकल्प को सामने रखकर ध्यान करने पर वह परम पद दुनिया के मूल कारण अज्ञान का नाश ही कर देगा, यह असंदिग्ध है। ठीक है? इसलिए यह परम पद तो मैं ही हूं, ये वो स्थिति है जहां पर आपको समाधि लग जाती है। समाधि लगने के बाद आपको पता लगता है कि यह जो परम पद है जो सब कुछ चला रहा है, और यही एक विकल्प है। निर्विकल्प होना क्या है? निर्विकल्प होना इसी परम पद का विकल्प है। परम पद जो कर रहा है, संसार के रूप में चारों तरफ फैल रहा है, सृष्टि के रूप में चारों तरफ फैले जा रहा है, ये जो फैलाव है सृष्टि का चारों तरफ, यही एकमात्र विकल्प है। तो ऐसे विकल्प को सामने रखकर ध्यान करने पर वह परम पद दुनिया के मूल कारण अज्ञान का नाश ही कर देगा। यह असंदिग्ध है, यानी जब आप अपने आप को अकर्ता के रूप में, अपने शरीर को अकर्ता के रूप में और अपनी आत्मा को वास्तविक कर्ता के रूप में, परम पद के रूप में जान जाते हैं, कर्ता होते हुए भी अकर्ता के स्तर पर आपकी समझ आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही मोक्ष की स्थिति कहा जाता है, परमात्मा के साथ एक होना कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्थिर समाधि से ध्यान की पूर्णता होने पर मोक्ष मिलता है। फिर उसी की याद रखते हुए मैं वही हूं, ऐसी स्मृति की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से जुड़े रहें। वह अनुपम आत्मा मैं ही हूं, ऐसी प्रत्यक्ष भ्रांति रहने पर वह तत्व ज्ञान उसी क्षण संसार के मूल अज्ञान को जड़मूल से मिटा देता है। ये कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, अभी हमने काफी जो डिस्कस किया है वो सब इसके अंदर कवर्ड है। संदेह का मिट जाना ही ध्यान की पूर्णता है। संदेह अनेक विध ज्ञान को कहा गया है, और स्थिति सदैव एक रूप रहती है। संदेह और स्थिरता दोनों में अंतर है। संदेह क्या करता है? संदेह अनेक विध ज्ञान को कहा गया है, तरह तरह का ज्ञान सामने आए, तरह तरह के अनुभव सामने आए,
ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। लोग चोर होते हैं, लोग डाकू होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। कुछ अच्छे लोगों की वजह से क्या मैं सबको बुरा कह दूं? क्या कुछ बुरे लोगों की वजह से मैं अच्छे लोगों को भी तिरस्कृत कर दूं? ओ, क्या कुत्ते हमारे दोस्त होते हैं? क्या कुत्ते हमारे दोस्त नहीं होते हैं? क्या जानवरों से घृणा करना चाहिए? ये सारे विचार, जानवर क्या हमारे मित्र होते हैं? ये सारे विचार क्या हमारे शत्रु होते हैं? ये सारे विचार क्या हैं? ये सारे विचार अनेक विध ज्ञान हैं, अनेक विध अनुभव हैं। ये हमारे दिमाग में बजबजाते रहते हैं। लेकिन जो स्थिरता होती है, ये अनेक विध ज्ञान को समाप्त कर देता है। जो कुछ भी अलग अलग रूपों में दिख रहा है, अलग अलग विधों में दिख रहा है, अनेक विध दिख रहा है ना, उसका कारण आप ही हो। जब आप ये देख लेते हो तभी आप शांत हो जाते हो। ठीक है, तत्व ज्ञान उसी क्षण संसार के मूल अज्ञान को जड़ मूल से मिटा देता है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाता है। और जो आपकी स्थिर स्थिति है वो सदैव एक रूप रहती है। स्थिर स्थिति यानी कि क्या? बार बार दूसरे विचार ना आए, केवल एक ही विचार आए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न है। ठीक है, उस स्तर पर यानी जो परमात्मा रूपी ऊर्जा है उसके साथ ट्यून हो जाने के बाद ये आपको अपने आप दिखने लगता है। मन में किसी अन्य वस्तु का स्मरण न होने से ही संदेह मिट जाता है। भ्रांति न रहने पर स्थिरता अपने आप आ जाती है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप भ्रम में नहीं है तो स्थिरता अपने आप आएगी। तस्वीर के मिट जाने पर दीवार जिस पे वो तस्वीर टंगी थी वो साफ दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से दुनिया की तस्वीर दिल से मिटा देना ही साफ दीवार तैयार करना है। इसी तरह संदेह से छुटकारा मिलते ही मन अपने आप स्थिर हो जाता है। अतः संदेह का त्याग ही स्थिर आत्मा की उपलब्धि है। इससे अधिक और कोई पवित्र वस्तु पाने योग्य नहीं है। किंतु माया की अपार महिमा की वजह से बड़े बुद्धिमान लोग भूल करते रहते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले लोगों को तो एक पल में ही इस पद के दर्शन मिल जाते हैं। ब्राह्मण देवता उत्तम, मध्यम और अधम कोटि में तीन तरह के इनके अधिकारी होते हैं। तो तीन तरह के अधिकारी बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, तीन तरह के अधिकारी भी हैं। अधिकारी शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उत्तम, मध्यम और अधम यानी कि तीनों तरह के लोग, चाहे कोई उत्तम ज्ञानी हो जिसका आचरण उत्तम हो, जिसे आप उत्तम कहते हैं, दूसरा वो जो कि परेशान रहता हो, जो मध्यम हो, और तीसरा वो जो कि अधम कोटि का हो। तो तीनों ही कोटि के लोग यानी तीनों ही तरह के लोग, चाहे वो उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो, तीनों ही कोटि के लोग ये किससे संबंधित हैं? ये सत, रज और तम से संबंधित हैं। यानी सत, रज और तम। तम क्या है? अधम। रज क्या है? मध्यम। वो संसार में भी रहता है और आध्यात्मिकता भी कई बार जाना चाहता है। उत्तम जो सिर्फ सत्व में रहता है, आध्यात्मिकता में ही रहना चाहता है। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोग ही इसके अधिकारी होते हैं, तीनों तरह के लोग इसके अधिकारी होते हैं, चाहे सत्व में हो, चाहे रज में हो, तम में हो, किसी में हो, अधिकारी होते हैं। लेकिन वो उस तरफ चलते नहीं। अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति भी उस तरफ चलने लगे तो उसको भी ये मिल जाता है। इसके बारे में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। एक मूवी है जिसका नाम है गाइड, जो कि उनके द्वारा अभिनीत है, मतलब उन्होंने अभिनय किया है उसमें, उनका नाम है देवानंद। तो उस मूवी को आप जरूर देखिएगा। उस मूवी में जब अगर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर वहां पर आपको ये साफ समझ में आएगा इस लाइन का मतलब कि उत्तम, मध्यम और अधम कोटि, अधम कोटि, खास करके अधम कोटि का व्यक्ति भी इसका अधिकारी होता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो देवानंद बार बार लोगों से कहते हैं, गांव के लोग ना उनको ये समझने लगते हैं कि ये बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो अपने आप को सामने रखते हैं कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एक साधारण चोर हूँ, एक लड़की के चक्कर में जेल जा चुका हूँ। ठीक है, मैं शराब पीता था, मैं हर चीज की बुरी, हर हर तरह की बुरी आदत मेरे अंदर थी। मैं अधम कोटि का व्यक्ति था। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद वहां पे जो गांव वाले होते हैं वो याद दिलाते हैं कि ऐसे तो वाल्मीकि जो है वो बन गए थे, डाकू से महात्मा बन गए थे। तो आप जो यहाँ पर आए हैं, आपके भीतर जो सत्य दिखाई दे रहा है, आपके भीतर जो स्वीकार्यता दिखाई दे रही है, उससे ये पता लगता है कि आप किसी महात्मा से कम नहीं। हमारे लिए तो आप किसी महात्मा से कम नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, वो गांव वाला कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो व्रत रख रहे हैं, उस व्रत की वजह से, आपने जो उपवास रखा है, उस उपवास की वजह से एक दिन बादल जरूर बरसेंगे। क्योंकि वहां पर गांव में सूखा पड़ गया था और लोगों ने यह समझा था कि बाबा जी जो है उपवास रख रहे हैं। किसके लिए? बादल बरस मतलब पानी बरसे इसके लिए। ठीक है, तो उसमें अंत में एक सीन आता है जहां पर जो एक रोशनी आती है, ईश्वरीय प्रकाश आता है। वो कहता है कि तेरे भीतर और बाहर हर जगह मैं हूं, इसलिए जो हो रहा है उसे चुपचाप देखता जा। तू कुछ नहीं करता, बस ऐसे बैठ जा, जैसे कि ये शिवलिंग बैठा हुआ है। शिव जी का जो शिवलिंग है वो वहां पर जैसे विराजमान है और लोगों की श्रद्धा उस पर है, उसी तरीके से तू भी बैठ जा, क्योंकि तुझ पर उनकी श्रद्धा है। इसलिए तू भी बैठ जा जैसे वो बैठे हुए हैं, और फिर देखता जा, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। तू बस बैठ जा।
बहुत अच्छी मूवी है, जाकर के देखिएगा। आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा संदेश उसमें दिया गया है, और वैसी मूवी दोबारा मैंने कहीं और देखी ही नहीं है। बहुत ही गहराई से कही गई बात है उसमें। आइए देखते हैं उत्तम कोटि के लोग क्या होते हैं। उत्तम कोटि के लोग एक बार समझा देने पर ही उस पद को समझ जाते हैं। उन्हें सुनने के समय ही उन्हें विचार और ध्यान अधिगत हो जाते हैं। इसकी प्राप्ति में उत्तम कोटि के अधिकारियों को कोई कठिनाई नहीं होती। उत्तम यानी कि जो सत्व है, उनको कोई परेशानी नहीं होती। उत्तम कोटि के अधिकारी कौन से होते हैं? जो सत्व में स्थित हैं, वही उत्तम कोटि के अधिकारी हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि ये उत्तम कोटि के अधिकारी थे जनक, तो उनको छोटी सी बात भी समझ में आ जाती है। छोटी सी बात से ही ब्रह्म की समझ बन जाती है। वो क्या बता रहे हैं कि एक समय की बात थी, गर्मी के दिन थे, रात का समय था। धरती चांदनी से चमक रही थी। बगीचे के चौक में कीमती पलंग पर अपनी प्रिया के साथ आलिंगनबद्ध मैं पड़ा था। शराब के नशे में मेरी लाल लाल आंखें घूम रही थीं। अचानक आकाश में मैंने गिद्धों की आवाज सुनी। ठीक है, उन्हें आकाश में अचानक से गिद्धों की आवाज सुनाई दी। वे आवाजें मधु से भी मीठी थीं। वे अद्वैत तत्व का निरूपण करने वाले थे। बस उसी समय मुझे उस परम पद का ज्ञान हो गया। ये बता रहे हैं जनक जी कि मैं शराब के नशे में था, अचानक से मुझे गिद्धों की आवाज सुनाई दी आकाश में। अब गिद्धों की आवाज सुन करके ही उनको जो है अद्वैत तत्व का निरूपण हो गया, अद्वैत तत्व का अनुभव हो गया। आप ये सोचिए कि केवल गिद्धों की आवाज सुन करके कैसे हो गया ये। बात ये है ना कि जो ज्ञान है ना, वो एक क्षण का ही समय है। बाकी समय तो आप जानकारियां इकट्ठा करने में लगाते हो, लोगों के अनुभव इकट्ठा करने में लगाते हो। वो अनुभव जो दूसरों से इकट्ठे किए हैं, वो ज्ञान नहीं है। वो अद्वैत का निरूपण करने वाला नहीं है, वो तो बस जानकारियां हैं। जो ज्ञान है वो तो एक क्षण का विषय है। वो अनुभव, वो सारे जो वो सारी जो जानकारियां हैं, वो सारे जो अनुभव हैं, जो एक क्षण में अपने आप को प्रकट कर दें कि हाँ, जो तुमने अनुभव लिया था उस सब से मेल खाता हुआ है, वो सब प्रकट होते हुए हैं इस एक बीज से, जिसे परमात्मा तत्व कहते हैं। इस अद्वैत तत्व से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, एक क्षण में उसका अनुभव हो जाता है। ये कैसे होता है? इसकी अलग अलग विधियां हैं। उन विधियों को ही विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों के रूप में बताया गया है। यहाँ जो आवाज, गिद्धों की आवाज में बताया गया है ना, कि गिद्धों की आवाज में ही अद्वैत तत्व था, मैंने देख लिया। हर चीज में वही अद्वैत है ना, बात यह है कि हर चीज में वही अद्वैत है, वही परमात्मा तत्व है। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि उस गिद्ध की आवाज में भी मैंने अद्वैत तत्व को देख लिया। लेकिन वो देखने की समझ चाहिए ना, वो देखने की बुद्धि चाहिए, वो देखने की प्रज्ञा चाहिए। ये विश्वास चाहिए कि हाँ, सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट है। इसलिए गिद्धों की आवाज में भी वही परमात्मा ही बोल रहा है, वही बोल रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। ठीक है, वही आवाज जो इस ब्रह्मांड में है, उसी आवाज का एक अंश इस गिद्ध ने अपने भीतर लिया है। तो इस आवाज में जो प्रेरणा है, वो ईश्वरीय प्रेरणा है। वो पीछे से जो आ रही है, उसका जो बीज है उस आवाज का, वो कोई और नहीं है, वो वही आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है। तो उस शराब के नशे में भी, मतलब जरा सोचिए कितनी बुरी स्थिति बताई जा रही है। शराब के नशे में है, गिद्धों की आवाज सुनते हैं। मतलब टोटली डिजास्टर सिचुएशन अगर एक नॉर्मल आदमी के लिए देखें, वो बात हो रही है। शराब के नशे में है और गिद्धों की आवाज सुनते हैं। सुन के ऐसा लगे जैसे आहट सीरियल का कोई एपिसोड बन रहा है। ठीक है, लेकिन उस आवाज में भी, उसकी गहराई को सुन करके भी, उसकी गहराई को समझ करके कि ये कहाँ से आ रही है, उस परम तत्व की आवाज है ये, उसको जान करके वो क्या हो गए? परम पद के ज्ञाता हो गए। इसके बारे में आप विज्ञान भैरव तंत्र में पढ़ सकते हैं कि आवाजों पर ध्यान लगा करके, नदी की आवाज पर ध्यान लगा करके, उसमें ऐसी विधियां भी हैं जहां पर नदी की आवाज पर ध्यान लगा करके, प्रकृति की आवाजों पर ध्यान लगा करके, बारिश के समय में जो बारिश होती है उस पर ध्यान लगा करके, काली अंधेरी रात होती है उसमें जो पक्षी बोल रहे होते हैं, जो भी हैं, उन पर ध्यान लगा करके, हर तरह की ध्यान की विधि बताई गई है कि उन पर ध्यान लगा करके आप उस पर भैरव तत्व का या पर ब्रह्म तत्व का अनुभव कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, वहां पर लोगों को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये पर्याप्त ज्ञानी थे, इनको अनुभव था, ये शराब पी रहे थे, सब कुछ था, लेकिन इन्हें, इनके भीतर बीज था उस ज्ञान का। इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें जो चीज विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई विधियों को अभ्यास करने के बाद आती है, ये उन्हें बिना अभ्यास के ही अनुभव हो गई। अभ्यास तो इसलिए किया जाता है कि आप उस स्तर पे आ सकें, लेकिन अगर कोई पहले से ही उस स्तर पे है तो उसको अभ्यास की भी जरूरत नहीं रह जाती। और जो हमारे जनक जी थे वो ऐसे ही थे। ठीक है, तो ये अद्वैत तत्व का निरूपण करने वाली आवाजें थीं। बस उसी समय मुझे उस परम पद का ज्ञान हो गया। उसी क्षण उसे मैंने विचार और ध्यान के द्वारा जान लिया। इस तरह आधे पल में ही, एक पल भी नहीं, आधे पल में ही उस पवित्र पद को जानकर मैं एक मुहूर्त तक उसी में खोकर पूर्णतः आनंद सागर में डूबा रहा। यानी जब उन्हें अनुभव हो गया कि ये वही तत्व है, तो वो रुके नहीं, वहां से हटे नहीं, वहां पे बैठे रहे, वहां से उठे नहीं, वहां बैठे रहे और उसी में खोए रहे। फिर होश आने पर मैंने उस पर सोचना शुरू किया। अरे,
यह पद तो बड़ा ही विचित्र है, यह तो आनंद रूपी अमृत से लबालब भरा है। आज मुझे यह एक अद्भुत जगह मिली है, जी करता है मैं फिर वहीं पहुंच जाऊं। इसके सामने तो देवराज इंद्र का भी पद फीका है। इस सुख के एक कण की तुलना ब्रह्मलोक के साथ नहीं हो सकती। आज तक तो मैंने बेकार ही अपना समय बर्बाद किया। मैंने जैसे अपने घर के खजाने में रखे चिंतामणि से अनजान कोई अभागा मुट्ठी भर पिसान पाने के चाल लालच में भीख मांगता हो। हाय, इसी तरह ये लोग अपनी आत्मा को नहीं जानने के कारण भूल रहे हैं। काफी मेहनत कर लेश मात्र बाहरी सुख पा रहे हैं। बस अब मुझे इस थोड़े से बाहरी सुख के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा इस अनंत आनंद सागर में ही गोता लगाया करूंगा। अब इस दुनिया के जंजाल से मुझे क्या लेना देना है। यह तो पिसे हुए को पीसने की तरह शिकायत की जगह ही तो है। हर रोज एक ही तरह का खाना, एक ही तरह की माला, वही बिछावन, वही रंग बिरंगे जेवर और वही नारी संगम। सब कुछ वही तो है। बहुत दिनों से लगातार इसका सेवन करते करते ये झूठे जैसे हो गए हैं, फिर भी इन्हीं का सेवन करते रहते हैं। ऐसा अंधानुकरण करने में मेरा जी भी नहीं घिनाता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वो यही सोच रहे हैं कि यार असली आनंद तो यहाँ है, जो मैंने अनुभव कर लिया, लेकिन ये जो चीजें हैं इनमें मैं इतने दिनों से इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी मुझे घिन नहीं आ रही है। जबकि ये तो वास्तविक आनंद का सोर्स नहीं है, ये तो फल है। आनंद के बीज का फल, परमात्मा के आनंद के बीज का फल है, ये जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं। जितने भी फल हमें मिलते हैं ना, वो सब परमात्मा के फल हैं। इसीलिए कोई कर्म भी आपका नहीं है, परमात्मा का ही कर्म है। इसलिए जो फल मिलते हैं वो परमात्मा के फल हैं। और जो कर्म आपके सामने आते हैं, जो जिम्मेदारियां आपके सामने आती हैं, वो जिम्मेदारियां भी परमात्मा की जिम्मेदारियां हैं। वो आपके हिस्से आकर के उनको पूरा करने के लिए बस आती हैं। ऐसा सोचकर ज्यों ही मैं फिर अंतर्मुख होने लगा कि उसी समय मेरे सामने एक दूसरा शुभ विचार उपस्थित हो गया। और कौन सा वो विचार था, ये अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।